वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आप पूरा इन्वायरमेंट पढ़ना नहीं चाहते और आपको इन्वायरमेंट के सवाल सही करने हैं तो इस सीरीज़ को पूरा देख लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगी एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इसको हम लोग शुरू करते हैं। पहला फैक्ट है, कृषि विकास की तीव्र गति के दृष्टिगत घास क्षेत्र बायोम को भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। मध्य अक्षांश घास स्थल को ब्रेड बास्केट कहा जाता है दुनिया की। उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन जैविक विविधता यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। चिरहरित का मतलब है जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है ना, सदाबहार जिन्हें कह सकते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। ये फुटप्रिंट जितना बढ़ेगा उतना ही हमारे पर्यावरण के लिए नुकसान है, ये छोटा ही रहना चाहिए। आपने किससे जुड़ा हुआ शब्द और सुना होगा, कार्बन फुटप्रिंट। वो भी इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है कि लोग एक साल में कितना कार्बन एमिशन कर रहे हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन द्वारा सवाना बायोम दो हिस्सों में विभक्त है, उत्तर का लानोस और दक्षिण का कैंपोस। ध्यान रखना, अमेजन बेसिन। विशिष्ट जलवायु एवं वनस्पति वाले समुदाय का मिश्रण जीवोम कहलाता है। विशिष्ट जलवायु एवं वनस्पति वाले समुदाय का मिश्रण। 1972 में संयुक्त राष्ट्र के स्टॉकहोम सम्मेलन में UNEP का जन्म हुआ, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जन्म हुआ तथा प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस को आयोजित करने का फैसला लिया गया। अगला फैक्ट, प्राथमिक वायु प्रदूषक है कणकीय पदार्थ जैसे कालिक, धुआं, धूल, एस्बेस्टॉस, कीटनाशक, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, SO2, NO2, ठीक है ना, और CO2 ग्रीन हाउस की प्रमुख गैसें हैं। ठीक, ये यहाँ तक है, ठीक है, ये सारे के सारे प्राथमिक वायु प्रदूषक हैं। अगला फैक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस की प्रमुख गैस है जो मीथेन, ओजोन, जलवाष्प के साथ मिलकर अवरक्त किरणों को सोख लेती है जो कि वायुमंडल का तापमान बढ़ाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से समताप मंडलीय ओजोन की मात्रा में कमी होती है, ध्यान रखना, मतलब ओजोन कमजोर होती है। पौधों के परागण तथा बीजाणु लोगों में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। सिंदूर में सीसे के ऑक्साइड तथा कुमकुम में पारे का सल्फाइड पाया जाता है। पारे से अंगों में शून्यता, दृष्टि का धुंधलापन, जबकि सीसे से भ्रम, पागलपन और अंत में मृत्यु तक हो जाती है। पारे के विषैलेपन से मिनी माता रोग हो जाता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ताजमहल का पीला पड़ना अम्ल वर्षा का ही प्रभाव है, इसको भी हम देख चुके हैं। फ्लाई ऐश जलीय वनस्पतियों के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बाधा डालती है जिससे खाद्य श्रृंखला पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैव CNG बायोगैस का शुद्धतम रूप है जिसमें से सभी अशुद्धियों को दूर करने के पश्चात 93% मीथेन गैस इसमें मिलती है। महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला जैव CNG ईंधन संयंत्र स्थापित किया गया था। बायोगैस में क्या क्या मिलेगा देखो, मीथेन 55%, कार्बन डाइऑक्साइड 35%, हाइड्रोजन 7.5%, नाइट्रोजन 2.4 तथा अल्प मात्रा में जल तथा अन्य गैसें भी मिलती है। यानी इसका मुख्य घटक क्या है, मीथेन। ध्यान रखना, बायोगैस का मुख्य घटक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG में मीथेन की मात्रा 80 से 90% होती है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन होता है। भारत में उपलब्ध LPG में ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। प्राकृतिक गैस में 85% मीथेन, 10% ईथेन के अतिरिक्त प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन तथा अन्य एल्काइंस भी शामिल होते हैं। LPG में अप्रिय गंध वाला पदार्थ एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। अब गैस लीक होगी तो आपको कैसे पता चलेगा, तो उसमें हम एक बदबूदार पदार्थ मिलाते हैं जो पेपर में पूछता है, उसका नाम ये है एथिल मरकैप्टन। ध्यान रखना, क्योंकि प्रोपेन और ब्यूटेन में कोई गंध नहीं होती, यानी अगर ये आपके आसपास अगर लीक कर भी गए तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप जब तीली वीली जलाओगे तो खुद फट जाओगे। तो उसके लीकेज का पता लगाने के लिए स्पेशली उसमें एक बदबूदार पदार्थ मिलाया जाता है जिसका नाम है एथिल मरकैप्टन। ठीक है, और ये किससे तैयार होता है, ध्यान रखना, ये अब ये तो इसमें लिखा नहीं है, सॉरी, किससे तैयार होता है ध्यान रखना, इसे हम देख के बताएंगे।
गैसोहल किससे तैयार होता है, ये ध्यान रखना, गन्ने के रस से तैयार होता है। ज्वार नद मुख्य ऊर्जा का संभावित क्षेत्र गुजरात में कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, पश्चिम बंगाल में दुर्गा दुआनी तथा सुंदरवन है। नदियों की जल की गुणवत्ता का निर्धारण बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तथा रासायनिक ऑक्सीजन तथा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड तथा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी घुलित ऑक्सीजन तथा पीएच के मान के आधार पर किया जाता है। इनसे हम पता लगाते हैं, इन चीज़ों से, है ना, कि वो जल प्रदूषित है या नहीं। जिस जल में जैविक अपशिष्ट का प्रदूषण होता है उसमें ई कोलाई तथा कोली स्वरूप में जीवाणु अधिक पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा जैविक ऑक्सीजन मात्रा कहलाती है। भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नदी गुजरात की अमलाखेड़ी है, ध्यान रखना। आर्सेनिक से सर्वाधिक प्रदूषित नदी झारखंड की दामोदर है, ध्यान रखना। और भूमिगत जल से सर्वाधिक प्रदूषित, मतलब भूमिगत जल के सर्वाधिक प्रदूषित तत्व आर्सेनिक और फ्लोराइड है। धान की खेती तथा जुगाली करने वाले पशुओं से मीथेन का उत्सर्जन होता है, याद रखेंगे इस बात को। और लास्ट पॉइंट देख लो इसमें, जल में अजैविक व जैविक पोषक तत्वों के सांद्रण से यूट्रिफिकेशन अथवा सुपोषण होता है। मैं आपको सुपोषण का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे के फैक्ट जो है इसकी चर्चा करेंगे हम लोग अगली क्लास में। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।